प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में सनसनी फैला दी है। मामला धर्म, आस्था और पहचान का है और जब ये तीनों मिलकर एक साथ उलझते हैं तो सामाजिक विश्वास की नींव हिल जाती है। मेरठ के दरोला थाना क्षेत्र स्थित दादरी गांव के प्राचीन शिव मंदिर में 1 साल से पूजा पाठ कर रहा युवक अचानक पूरे गांव के शक के घेरे में आ गया और जब उसकी असलियत सामने आई तो न सिर्फ ग्रामीण बल्कि प्रशासन भी हैरान रह गया। 1 साल पहले जब मंदिर वर्षों से खाली पड़ा था, वहां कोई पुजारी नहीं था, तब एक युवक गांव पहुंचा। उसने खुद को कृष्णा पुत्र संतोष निवासी दिल्ली बताया और ग्रामीणों से मंदिर में रहने और सेवा करने की अनुमति मांगी। गांव वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि मंदिर के देख रेख करने वाला कोई नहीं था। युवक ने मंदिर में रहना शुरू किया, जल्द ही खुद को एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। सुबह शाम की आरती, हवन, पूजा पाठ और प्रसाद वितरण जैसे कार्यों में उसने गंभीरता दिखाई, लोगों का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे वह ज्योतिष, हस्तरेखा और धर्म शास्त्रों की बातें करने लगा। इसके संवादों में धार्मिक ज्ञान झलकने लगा और ग्रामीण उससे धर्मगुरु की तरह मानने लगे। वह न केवल पूजा करता बल्कि लोगों को उनके जीवन की समस्याओं के समाधान भी बताता। कुछ लोग उसे चमत्कारी मानने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कुछ ग्रामीणों को उसके तौर तरीकों पर शक हुआ। उसकी भाषा, लहजा, बातचीत में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लगा। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब ग्रामीणों ने उससे आधार कार्ड मांगा। पहले वह बहाने बना रहा था, फिर कुछ समय के लिए अचानक गांव से गायब हो गया। 15 दिन बाद जब वह वापस लौटा तो इस बार लोगों ने उसे और करीब से देखना शुरू किया। संदेह इतना गहरा गया कि जब मंदिर में एक भंडारे का आयोजन हुआ, वहां किसी कमरे से सामान निकाला जा रहा तो कुछ ग्रामीणों ने उसे रोक लिया और सख्ती से पूछताछ की। इस बार युवक की सारी चालें फेल हो गई। उसने ग्रामीणों के सामने सच स्वीकार किया। उसका नाम मोहम्मद कासिम है, ना कि कृष्णा। वह मूलतः बिहार का निवासी है और उसके पिता मौलवी है। इतना ही नहीं, पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह पिछले 1 साल से मंदिर में रहकर दान पुण्य के नाम पर मिली राशि का निजी इस्तेमाल कर रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। एसएसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पूछताछ की गई। युवक ने अपना नाम मोहम्मद कासिम बताया और कहा कि उसने पहचान छुपाकर मंदिर में स्थान प्राप्त किया था। थाना दौराला में कल शिकायत प्राप्त हुई, जहां पर कि गांव के ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला और उनके द्वारा जो मंदिर में चढ़ावा आया था उसकी चोरी की शिकायत इन्होंने की। इस पर पुलिस ने जांच की, बताए गए आरोप सही पाए गए। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहाँ पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है और इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धोखाधड़ी और धोखे से धार्मिक स्थान पर कब्जा जमाने जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए था या सिर्फ इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? क्या ये सुनियोजित प्रयास था जिसमें किसी धार्मिक स्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाए, किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति की जाए? पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क साधा है ताकि मोहम्मद कासिम की पृष्ठभूमि पूरी तरह से जांच की जा सके। उसकी पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की छानबीन की जा रही है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी तीखी है। कुछ लोग इसे आस्था के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं तो कुछ इसे समाज की आपसी विश्वास व्यवस्था पर हमला बता रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में आस्था रख सकता है, लेकिन पहचान छुपाकर धार्मिक कार्य करना और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना निंदनीय है। इस घटना ने न केवल गांव में सनसनी मचा दी है बल्कि एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न भी खड़ा कर दिया है। क्या धार्मिक स्थानों की निगरानी सही तरीके से नहीं हो रही है? क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर धार्मिक भावनाओं को लाभ उठा सकता है? क्या समाज के भीतर भरोसे की वह बुनियाद कमजोर हो रही है जिस पर हम आज भी अपने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को टिकाए हुए हैं? ये मामला एक व्यक्ति धोखाधड़ी भर नहीं है, ये उस व्यवस्था की भी पोल खोलता है जिसमें बिना किसी पुष्टि के हम अपने धार्मिक स्थलों की जिम्मेदारी सौंप देते हैं।
ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था जितनी पवित्र है उतनी ही संवेदनशील भी है, और जब इस आस्था से कोई खेलता है तो उसका असर सिर्फ एक मंदिर या एक गांव तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देता है। फिलहाल मोहम्मद कासिम को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है। आने वाले दिनों में पुलिस की रिपोर्ट से साफ होगा कि ये केवल एक इंसान की चालाकी थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। लेकिन तब तक ये घटना हमारे सामने एक आईना बनकर खड़ी है, जिसमें न सिर्फ एक व्यक्ति की असलियत दिखाई देती है, बल्कि हमारी सामूहिक लापरवाही और धर्म के नाम पर भरोसे के टूटते ताने पाने की भी झलक मिलती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन न्यूज।